हेलो बच्चों। आज हम वन शॉट में खत्म करने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। चलो स्टार्ट करते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट क्या? करंट करंट क्या होता है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट इन ए वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो एवरेज करंट क्या होगा आपका? दो करंट की बात करेंगे, एवरेज और इंस्टेंटेनियस करंट। तो एवरेज करंट क्या होता है आपका? चार्ज का जो फ्लो होता है, डेल्टा क्यू। ठीक है, चार्ज इंटरवल अपॉन टाइम इंटरवल आपका कहलाता है एवरेज करंट। इसी तरह अगर आपको, ठीक है, किसी इंस्टेंट पे बात करनी हो, ठीक है, कि t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे, तो वो होता है इंस्टेंटेनियस करंट। तो इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है? I इंस्टेंटेनियस होता है लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, ये dq बाई dt आपका बन जाता है dq बाई dt। राइट, ये आपका फ्लो है। क्या? चार्जेस का फ्लो। एवरेज जब निकालते हैं, ठीक है, तो टाइम इंटरवल जैसे बात करें t इक्वल्स टू 2 सेकेंड से t इक्वल्स टू 4 सेकेंड, तो वो इंटरवल वो कहलाता है टाइम इंटरवल। ठीक है, इसी तरह चार्जेस का फ्लो यहां से वहां कितना, ठीक है, तो वो अलग अलग वैल्यूज पे, अलग अलग टाइम पे अलग अलग वैल्यूज आएगी, तो वो एवरेज करंट निकाली जाती है। ठीक है, क्या? एवरेज करंट वैसे निकाली जाती है। इंस्टेंटेनियस करंट किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट में, क्या? किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट में हम देखें, अगर Q इक्वेशन दिया हुआ है टी स्क्वायर प्लस 2t, अब t इक्वल्स टू 1 सेकेंड में आपको करंट निकालनी है। ठीक है, तो पर्टिकुलर 1 सेकेंड की बात हो रही है, तो वो क्या? इंस्टेंटेनियस करंट, वैल्यू ऑफ करंट एट एनी इंस्टेंट। तो वही तो चार्ज की इक्वेशन है, Q फंक्शन ऑफ t दिया हुआ है, तो आइए आपको पता है क्या करना है, dq बाई dt डिफरेंशिएशन करना है। तो i इक्वल्स टू dq बाई dt, तो इसका डिफरेंशिएशन आप करोगे तो आएगा 2t प्लस 2। आपको कितना निकालना? t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे, तो t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे आपका वैल्यू क्या आ जाएगा? यहाँ पे रख देंगे आपका 2 इंटू 1 प्लस 2, तो ये आ जाएगा 4 एम्पियर। तो ये करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू आ गई t इक्वल्स टू 1 पे 4 एम्पियर। राइट, अब आपका अगर चार्ज गिवन है तो करंट निकाला, उल्टा भी पूछ सकता है। क्या? आपका करंट गिवन हो, चार्ज निकालना है, तो आपको पता है कि एक फॉर्मूला और होगा, Q इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। तो उसमें आपको कहाँ से कहाँ चार्जेस का फ्लो है, तो t की लिमिट्स दी हुई होगी कि 2 सेकंड से 4 सेकंड तक, जो भी t1 से t2 तक जो भी वैल्यू होगी, तो आप चार्जेस का फ्लो भी निकाल सकते हो। तो ये दो तरह के बेसिक क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब करंट की बात करें, तो करंट की यूनिट्स की बात करें, तो यूनिट सबको ऐसा ही, यूनिट सबको पता है, एम्पियर होती है। सीजीएस यूनिट क्या होती है? बायोट होती है। तो यहाँ लिख लें, सीजीएस यूनिट जो करंट की होती है वो क्या होती है? बायोट होती है। क्या होती है? बायोट होती है। ठीक है, बायो सावर्ट लो वाला याद रखें, बायोट। राइट, ये इंस्टेंटेनियस और एवरेज करंट हो गई। राइट, आगे हम बात करें तो करंट की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? करंट का फ्लो क्या है? द नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। तो एक कंडक्टर ड्रॉ कर लेते हैं, क्या? एक कंडक्टर बना लेते हैं। अब कंडक्टर दो टाइप्स के होंगे, ओपन कंडक्टर और क्लोज कंडक्टर। तो यहाँ देखिए, ओपन कंडक्टर और क्लोज कंडक्टर में क्या डिफरेंस? ये हो गया ओपन कंडक्टर, ये हो गया आपका क्लोज कंडक्टर। क्लोज कंडक्टर में क्या करेंगे हम? इसको बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, सोर्स से कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमारा एक सोर्स लगा दिया। अब यहाँ और यहाँ में क्या डिफरेंसेस है वो देखें। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री टू मूव है। यहाँ जो मोशन हो रहा है वो रैंडम हो रहा है। कोई भी इलेक्ट्रॉन, कोई यहाँ जा रहे हैं, कुछ यहाँ जा रहे हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी मूव कर रहा है। ठीक है, जबकि यहाँ क्या होगा? यहाँ मोशन यूनिफॉर्म होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ क्या है आपका, ये पॉजिटिव टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल, बैटरी का पोटेंशियल V है। तो यहाँ कंडक्टर के क्रॉस टर्मिनल ए और बी पे ये V हो जाएगा, और ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल 0 हो जाएगा। तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा। कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स दोनों में ही हैं, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, मूव यहाँ पे भी कर रहे हैं, वहां पे भी कर रहे हैं। ठीक है, बट यहाँ रैंडम मोशन हो रहा है। कैसा हो रहा है मोशन? रैंडम। यहाँ जो मोशन हो रहा है कैसा हो रहा है? रैंडम हो रहा है।
कोई भी इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी जा रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, और सक्सेसिव कोलिजन कर रहा है, क्या कर रहा है, कोलिजन कर रहा है, क्या कर रहा है, टकरा रहा है। सक्सेसिव कोलिजन अभी इंपॉर्टेंट वर्ड है, अभी याद रखेंगे। कोलिजन कर रहा है, क्या कर रहा है, टकरा रहा है, इलेक्ट्रॉन टकरा रहा है। तो सक्सेसिव कोलिजन क्या टर्म्स है, सक्सेसिव कोलिजन, कोलिजन जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां टकराएगा, जब इलेक्ट्रॉन हमारा यहां इस सरफेस से टकराएगा, देन इससे टकराएगा, ये सक्सेसिव कोलिजन कहलाता है। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, वो क्या है, एक तो डिस्टेंस, जिससे लैम्डा मीन प्रीफात कहते हैं, जिससे क्या कहते हैं, लैम्डा मीन प्रीफात, ठीक है। लैम्डा वो होता है मीन फ्री पाथ, वो क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग सक्सेसिव कोलिजन, ठीक है। मीन फ्री पाथ डिस्टेंस होती है, क्या होती है, बेसिकली ये एक डिस्टेंस है, क्या है ये, डिस्टेंस है, दिस इज डिस्टेंस, ठीक है। दूसरा होता है टॉ, दूसरा क्या होता है, टॉ, वो होता है रिलैक्सेशन टाइम, क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम। तो वो क्या होता है, टाइम है ना, ड्यूरिंग सक्सेसिव कोलिजन जो टाइम लगा वो कहलाता है आपका रिलैक्सेशन टाइम। तो क्या हो गया, टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग सक्सेसिव कोलिजन इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम। तो ये हो गया रिलैक्सेशन टाइम। तो यहां हमने देखा ओपन कंडक्टर में कि इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव है, कंडक्टर में होता ही है, रैंडम मोशन कर रहा है, कोलिजन कर रहा है, ठीक है। तो इनके पास क्या होगी, स्पीड होगी, कि दे एक्वायर्ड स्पीड, जिसे थर्मल स्पीड भी कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने, एन इलेक्ट्रॉन्स है, तो की एवरेज थर्मल स्पीड हम कहेंगे, क्या एवरेज थर्मल स्पीड आपकी होगी, एवरेज थर्मल स्पीड क्या होगी आपकी, कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो सबकी इलेक्ट्रॉन्स एन इलेक्ट्रॉन्स है, टोटल क्या है, एन इलेक्ट्रॉन्स है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन की U1, दूसरे की U2, तीसरे की U3 हुई, तो इस तरह से आपकी सभी की एवरेज स्पीड होगी, जितने भी स्पीड्स हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी सबकी स्पीड अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये एवरेज थर्मल स्पीड होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास स्पीड है, ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, यहाँ और यहाँ में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है वो कैसे करेगा, यूनिफॉर्म मूव करेगा। ऐसा क्या डेवलप हुआ यहाँ पे, तो यहाँ देखो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया अक्रॉस का कंडक्टर, जिसकी वजह से क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, किस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है हायर पोटेंशियल टू, जैसे चार्जेस का फ्लो क्या होता है आपका, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है। तो कौन मूव कर रहा है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में कौन होगा। एक बार दोबारा देखें आराम से, कि कंडक्टर के अंदर एक तो है इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव चार्जेस हैं, जो कि नेगेटिव चार्ज है, एक हमारे हैं हमारे पॉजिटिव चार्जेस, एक क्या हमारे पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है। अब यहाँ पे कंडक्टर के अंदर मूवमेंट कैसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, तो पॉजिटिव इधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन हमारा इधर आएगा, और करंट इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होती है। तो हमें पता है, हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल आपका की डायरेक्शन इधर होगी, तो पॉजिटिव चार्ज इधर जाएगा, नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा। तो अब इलेक्ट्रिक की वजह से यहाँ हुआ क्या, मोशन, किसका, मोशन की बात करें, किसकी बात करें, मोशन की बात करें, तो यहाँ अंदर जो मोशन है, ठीक है, यहाँ जो अंदर मोशन है वो कैसा हो गया, यूनिफॉर्म हो गया। कैसा हो गया आपका, यूनिफॉर्म, मतलब जो इलेक्ट्रॉन किसी टाइम इंटरवल में यहाँ था, मैं बोलूँ t इक्वल्स टू 0 पे, वो यहाँ इलेक्ट्रॉन पहुंच गया t इक्वल्स टू t टाइम पे, मतलब ये इंटरवल हो गया dt, क्या इंटरवल हो गया, टाइम इंटरवल dt, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव कर गया, तो यहाँ जो यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रॉन मूव किया, किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या कर दिया, यहाँ पे यूनिफॉर्म मूव कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा इनका, इनके पास सबके पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो वेलोसिटी एक्वायर्ड करेगा इलेक्ट्रॉन, उसे कहेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्या कहेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहाँ Vd हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी,
जो इलेक्ट्रिक की फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रॉन ने एक्वायर्ड की वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ से देखो अगर मैं बात करूँ इक्वेशन की बात करूँ, न्यूटन की इक्वेशन लगाओ v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। ठीक है, t यहाँ रिलैक्सेशन टाइम आ जाएगा, तो इनिशियल वेलोसिटी में मान के चल रहा हूँ कि 0 है, इनिशियली कोई इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा। v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, तो u 0 हो गई, ये वेलोसिटी होगी आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी v टी। ए टॉ क्या ए टॉ, तो वी डी इक्वल्स टू ए टॉ, इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गई यहाँ पे, तो वी डी इक्वल्स टू ए टॉ। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं आगे की जो भी प्रॉपर्टीज होगी उसकी बात करें। ठीक है, चलो इधर देखो, तो हमारा आ गया वी डी इक्वल्स टू ए टॉ, क्या आ गया ए टॉ। हमें पता है जो फोर्स होता है इलेक्ट्रॉन पे वो होता है QE, क्या QE, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन चार्ज है तो E होगा, क्या होगा E होगा। ठीक है, F इक्वल्स टू होता है ma, तो यहाँ पे ma इक्वल्स टू E, तो A की वैल्यू आ गई E/m। ठीक है, तो यहाँ से हम VD इक्वल्स टू लिख सकते हैं हमारा E। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, बाई m इंटू टॉ। अब एक वर्ड आता है आपका मोबिलिटी, वो होता है म्यू। क्या होता है? म्यू इज मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या होता है? मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, जो सेमीकंडक्टर में भी आप पढ़ते हो। ठीक है, तो ये क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड वो होता है मोबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे वी डी इक्वल्स टू हो गया म्यू ई। यहाँ पे देखो, यहाँ पे वी डी इक्वल्स टू क्या हो गया? म्यू ई। तो यहाँ देखो वी डी इक्वल्स टू जो कोफिशिएंट है यहाँ पे, क्या जो ये कोफिशिएंट है ई टो बाई एम, ये ई टो बाई एम ये क्या कहलाएगा? म्यू कहलाएगा। तो यहाँ म्यू की वैल्यू आपने लिख दी ई टो बाई एम, कांस्टेंट मोबिलिटी होता है। तो पहला ये हुआ। ठीक है, आगे बात करें हम। ठीक है, तो आगे क्या हुआ? करंट डेंसिटी। आगे क्या है? करंट डेंसिटी। तो जे आपका जे क्या होता है? करंट डेंसिटी। क्या होगा? करंट डेंसिटी। क्या? करंट डेंसिटी। J इक्वल्स टू होता है I अपॉन ए। क्या? I अपॉन ए। अब ये करंट का क्या फॉर्मूला है? तो आप पहली स्लाइड में देखें, अपन हमने बात की थी, इसकी बात करें। देखिए, तो यहाँ पे निकाले करंट। ठीक है, क्या निकालें? यहाँ पे करंट निकालें। ठीक है, तो यहाँ देखें, ये वाला पोर्शन में थोड़ा सा रुक कर रहा हूँ, यहाँ पे ये वाला पार्ट थोड़ा सा देखिए। यहाँ पे बात कर रहे हैं अपन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। करंट की जो फॉर्मूला है I इक्वल्स टू एन वी डी, यहीं से आया है। और देखो करंट क्या है? करंट का हमने डेफिनेशन बोला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द फ्लो, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो इन वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं? n। तो हम बात कर रहे हैं चार्ज की। किसकी बात कर रहे हैं? चार्ज की। तो यहाँ देखिए डायग्राम में कि यहाँ पे t इक्वल्स टू 0 पे यहाँ था, और t इक्वल्स टू किसी t पे यहाँ पहुंच गया, इसका टाइम इंटरवल हो गया dt। क्या हो गया? dt। तो हम चार्जेस की फ्लो की बात कर रहे हैं। क्या? चार्जेस का फ्लो पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो चार्ज की बात कर रहे हैं, तो n कितने इलेक्ट्रॉन से कौन फ्लो कर रहा है? n। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से? n e। ठीक है, अब पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर है और आपको रिजल्ट चार्ज आएगा, तो ये जो n है वो खुद ही क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम है। ठीक है, n इक्वल्स टू क्या है आपका? n जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को या चार्जेस को बात एक ही, चार्जेस में कौन है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो वॉल्यूम यहाँ आ गया। तो चार्जेस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? चार्जेस का फ्लो देख रहे हैं अपन, तो यहाँ पे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वॉल्यूम क्या होगा आपका? वॉल्यूम जो होगा वो होगा एरिया इंटू लेंथ। तो एरिया इसका कंडक्टर का, ठीक है, लेंथ मतलब कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, क्योंकि जो पूरी जो लेंथ है इसकी हमने मानी है l, बट ये यहाँ से यहाँ इंटरवल में पूरी l तो ट्रेवल नहीं कर गया,
तो जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है यहाँ से वो हमने मान ली x। किससे कर रहा है? डायरेक्ट वेलोसिटी vd से। ठीक है, तो आपको पता है कि v जो होती है, ठीक है, वो x बाई टी होती है। क्या? x बाई टी। ठीक है, v वेलोसिटी होगी, x जो यहाँ से यहाँ ये जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा है x, और जो टाइम इंटरवल लगा रहा है वो dt। क्या? dt। तो इसको dt कर दें, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई और ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd कर दें, तो यहाँ x आ गया vd इंटू डी टी। क्या? vd इंटू डी टी। तो हम क्या बात कर रहे हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, हम निकाल रहे हैं, तो टोटल चार्ज निकाल रहे हैं, हमने अभी बोला। ठीक है, ये क्या है? क्रॉस सेक्शन में छोटा सा हमने स्मॉल चार्जेस का फ्लो लिया, इसलिए हमने डी क्यू बोला है। क्या बोला है? डी क्यू बोला है। ठीक है, तो एन ई ए, यहां से चले जाओ, एरिया इंटू डिस्टेंस, तो वे डी डी टी, तो ये वॉल्यूम आ गया आपका। तो एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एन ई एंड वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम से वॉल्यूम कट गया तो ये बच जाएगा, तो वॉल्यूम की जगह आप लिख दो वी डी इंटू डी टी। ठीक है, तो यहाँ डी टी ये अगर आप यहाँ नीचे भेज दो तो ये बन जाएगा डी क्यू बाई डी टी करंट। क्या बन जाएगा? करंट। तो करंट का फॉर्मूला आ गया एन ई, आपका एरिया कहाँ गया? एरिया इंटू वी डी डी टी, यहाँ एरिया भी था, तो एन ई ए वी डी। ठीक है, तो ये करंट हो गया, तो ये हमारा करंट हो गया। तो यहाँ से करंट की वैल्यू हमें निकालनी थी एन ई ए वी डी। चलो वापस अपनी स्लाइड पे। ठीक है, तो यहाँ पे करंट आ गया एन ई ए वी डी, एन ई ए वी डी, तो किससे डिवाइडेड होगा? एरिया से। तो यहाँ करंट डेंसिटी J आ गया आपका एन ई एंड वी डी। ठीक है, वी डी कोस टू होता है एटो। क्या होता है? एटो। तो एन ई वी डी कोस टू एटो, वी डी कोस टू एटो, लास्ट स्लाइड में। ठीक है, तो ए की जगह ई बाई एम, तो ई बाई एम इंटू टो, तो यहां से ये बन गया एन ई स्क्वायर टो बाई एम इंटू ई। तो ये जो आपका रिलेशन आया है, ये नेक्स्ट टर्म है आपकी, क्या नेक्स्ट टर्म है आपकी? सिग्मा। क्या? सिग्मा। ये कहलाती है कंडक्टिविटी। क्या कहलाती है? कंडक्टिविटी। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या आया? यहाँ देखो, कंडक्टिविटी और करंट डेंसिटी में जो रिलेशन है वो यही है, J इक्वल्स टू सिग्मा ई। मतलब ये वाली जो टर्म्स है वो सिग्मा हो जाती है। क्या हो जाती है? सिग्मा। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला J इक्वल्स टू हो जाएगा सिग्मा इंटू ई। तो यहाँ से हमारी सिग्मा जो है कंडक्टिविटी कहलाती है, उसका फॉर्मूला आ जाएगा एन ई स्क्वायर टू बाई एम। ठीक है, तो ये हो गया आपका J और E में रिलेशन। एक और टर्म्स आती है, वो होती है रेजिस्टिविटी, रो। वो क्या होती है? रेसिप्रोकल ऑफ द कंडक्टिविटी कहलाती है। ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा m अपॉन एन ई स्क्वायर टो। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? रो, कंडक्टिविटी हो जाएगा। राइट, आगे अब एक और टर्म्स की बात करें, एक और रिलेशन में। ठीक है, हमारे पास में एक और रिलेशन की बात करें। ठीक है, तो एक और रिलेशन आता है, ओम्स लॉ की बात करेंगे, रजिस्टर की वैल्यू निकालेंगे। तो वो कैसे आएगा? देखो, हमें पता है, ठीक है, आई का फॉर्मूला यूज करें। आई इक्वल टू होता है एन ई ए इंटू वी डी। ठीक है, यहां से एन ई ए वी डी की जगह एटो। क्या? एटो। ए की जगह ई बाई एम इंटू टो। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा एन ई स्क्वायर ए टो बाई एम इंटू ई। ये आई चल रहा है। क्या चल रहा है? आई चल रहा है। ठीक है, दोबारा देख लें, एन ई वी डी की जगह ए टो, ए होता है ई बाई एम, ठीक है, इंटू टो, तो ये एन ई स्क्वायर, क्या हो गया आपका? एन ई स्क्वायर ए टो बाई एम इंटू ई। अब आपको क्या निकालना? रजिस्टर निकालना है, तो आपको पता है ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू आई आर। क्या होता है? ओम्स इक्वेशन क्या है? V इक्वल्स टू आई आर, तो I इक्वल्स टू V बाई आर। क्या? V बाई आर। ठीक है, तो यहां से अगर मैं करूं इसमें, E की जगह क्या लिख सकता हूँ? इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह V बाई एल। क्या लिख सकता हूँ? V बाई एल। तो यहाँ आप अगर आप
यहाँ अगर आप क्या कर दोगे, V बाई एल कर दोगे, ठीक है, तो करंट का फॉर्मूला एन ई स्क्वायर ए टो बाई एम इंटू वी बाई एल, ठीक है। तो यहाँ से देखो, अगर मैं I बाई वी कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, I बाई वी, अगर V को इधर ले आता हूँ तो ये एन ई स्क्वायर ए टो बाई एम एल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो R इक्वल टू होता है यहाँ पे V बाई आई, क्या होता है R, V बाई आई, तो I बाई वी क्या हो जाएगा 1 बाई आर, ठीक है। तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो ये फॉर्मूला हो गया एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू ए टो, ठीक है। तो ये सब जितने भी फॉर्मूले थे हमने डिस्कस कर लिए, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। देखो अब जितने भी पैरामीटर्स थे सबकी बात कर ली, सबके फॉर्मूले की बात कर ली, ठीक है। ओम्स लॉ क्या होता है, ठीक है, आपको पता है ओम्स इक्वेशन क्या होती है, राइट, है ना। अब यहाँ की बात करें अगर, तो ओम्स लॉ की बात कर ही ले, ठीक है। ओम्स लॉ, क्योंकि एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, ठीक है, वो क्या होता है आपका V इक्वल्स टू ओम्स इक्वेशन है, V इक्वल्स टू आई आर, ठीक है, क्या आई आर। इसमें क्या होता है, ओम्स लॉ क्या होता है, व्हेनेवर करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर, जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो की जाती है तो जो पोटेंशियल डेवलप होता है कंडक्टर के क्रॉस, ये कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर है, और ये ए और बी के क्रॉस क्या हो गया, पोटेंशियल डेवलप हो गया V, ये हायर पोटेंशियल हो गया 0, हमने देखा था, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया, ठीक है। तो ये जो V है यहाँ, ठीक है, ये V अलग है, ये अप्लाइड सोर्स अप्लाइड वोल्टेज है, और ये पोटेंशियल डिफरेंस जो कंडक्टर के क्रॉस है, क्योंकि कंडक्टर एक नहीं एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, इसलिए V की बात कर रहे हैं। तो ओम्स लॉ क्या होता है, व्हेनेवर करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लो ऑफ करंट, तो यह प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हटेगा और क्या आ जाएगा, R आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा R। तो R इक्वल टू हो गया V बाई आई। तो यहाँ पे हम बात करें, अगर इक्वेशन की बात करें, स्लोप m जो होगा वो कांस्टेंट है, R क्या है जो कांस्टेंट है, वो क्या है स्लोप, V अपॉन आई, चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट जो है वो स्लोप देगा, मतलब आपका क्या देगा, स्लोप m देगा, ठीक है। तो यहाँ हम कर्व यूज करें, सपोज ये कर्व है हमारा, ठीक है, ये एंगल हमारा ये दो है, एक θ1 है और एक ये θ2 है, ठीक है। तो हम बात करें कि किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ये दो रेजिस्टेंस है R1 R2, ठीक है। तो यहां से बात करें m जो है स्लोप, वो होता है tan थीटा, क्या होता है tan थीटा, क्या tan थीटा। तो इसमें वैल्यूज होनी चाहिए, आपको क्या होनी चाहिए, वैल्यूज होनी चाहिए, ठीक है। तो θ1 क्या होगा आपका, सपोज 30, ठीक है, ये क्या हो गया आपका 45, कितना हो गया 45। तो किसका स्लोप ज्यादा होगा, तो tan 30 tan 45 में आपको वैल्यूज पता है, tan 30 क्या होता है आपका sin 30 अपॉन cos 30, ठीक है, sin 30 क्या होता है आपका 1/2, cos 30 क्या होता है √3/2, तो 1/√3 आता है, ठीक है, 1/√3 1 अपॉन 1.7, मतलब 1 से छोटा, ठीक है। तो θ1 जो है, ठीक है, tan θ1 छोटा है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो R1 होगा वो भी छोटा होगा, किसका स्लोप ज्यादा है, tan θ2 45 का, तो M2 इज ग्रेटर देन M1, ठीक है। इसी तरह R2 ग्रेटर देन होगा R1, जिसका स्लोप ज्यादा है उसकी वैल्यू ज्यादा है। इससे ये क्वेश्चन हम समझ पाए, राइट। आगे देखो, आगे हम बात करते हैं कंडक्टर और सेमीकंडक्टर की, ठीक है। रेजिस्टेंस से टर्म्स इंपॉर्टेंट है हमारी, रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए, तो रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन एल एंड एरिया, ठीक है। रेजिस्टेंस लेंथ बढ़ने पे बढ़ता है, प्रोपोर्शनल रिलेशन है, और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। रो होता है रेजिस्टिविटी, क्या होता है रो, रेजिस्टिविटी, क्या होता है रेजिस्टिविटी। तो एक छोटा सा क्वेश्चन इसमें फ्रॉम किया है कि एल को अगर ट्वाइस कर दिया जाए, ठीक है, तो आपका रेजिस्टेंस पहले क्या थी, रेजिस्टेंस आर था, क्या था पहले रेजिस्टेंस आर था, लेंथ एल थी, ठीक है। अब लेंथ को 12 कर दिया तो न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा, क्या होगा, न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। तो जितने भी रेजिस्टेंस के क्वेश्चंस हैं वो किस पे करने हैं आपको, वॉल्यूम कांस्टेंट
ठीक है, दोनों में वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। क्या होगा? दोनों में वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। वॉल्यूम क्या होता है? पहले जो वॉल्यूम था बाद में जो वॉल्यूम था वो बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ। तो एरिया A1 लेंथ L1, एरिया A2 लेंथ L2, राइट। ठीक है, तो अब लेंथ में अगर ट्वाइस कर दिया, ठीक है, तो वॉल्यूम कब होगा? ठीक है, अगर लेंथ दुगनी होगी तो एरिया हाफ होगा, तभी ये वॉल्यूम दोनों का इक्वल होगा। तो इस टाइप की क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, आपने लेंथ में चेंज किया, ट्वाइस किया, तो एरिया आपका क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एरिया आपका हाफ हो जाएगा, क्योंकि किस पे प्रिंसिपल वर्क कर रहे हैं? कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम क्या कहलाता है? A1 बाई A2 क्या कहलाता है? A1 बाई A2, ठीक है, ठीक है, L2 बाई L1 के, ठीक है, क्या? L2 बाई L1 के। इस रिलेशन के अकॉर्डिंग वॉल्यूम क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, इसका एरिया ज्यादा, कब बराबर होंगे? कब बराबर होंगे भाई? ये दोबारा अच्छे से समझाने की जरूरत है। चलो भाई अच्छे से समझा देते हैं, क्या दिक्कत है? दोनों बराबर कम होंगे, समझो। अगर ये न्यूमरेटर ज्यादा है, ठीक है, और अगर ये न्यूमरेटर ज्यादा है, ठीक है, तो इसको क्या बोलना पड़ेगा? बराबर होने के लिए अगर ये एरिया, ठीक है, हमने एरिया क्या किया अपना, यहाँ क्या चेंज किया? लेंथ में चेंज किया। तो पहले लेंथ L थी, इसको बढ़ा दिया। क्या? इसको बढ़ा दिया। ठीक है, तो अब देखें अपन A2 को क्या होना पड़ेगा? ठीक है, A2 को क्या होना पड़ेगा? लेंथ बढ़ गई, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या था? लेंथ कम थी, एरिया ज्यादा था। क्या था? एरिया ज्यादा था। अब यहाँ लेंथ बढ़ गई तो एरिया को क्या होना पड़ेगा? कम होना पड़ेगा, तभी तो बराबर होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट। ठीक है, इस तरह से दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो हमारा लेंथ अगर ट्वाइस हो गया तो एरिया क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। तो यहाँ जो आंसर आ जाएगा आपका, एरिया जो नया एरिया है आपका, क्या आ जाएगा यहाँ पे? A/N। तो आपका क्या हो गया फॉर्मूला? रो इंटू 2L अपॉन एरिया क्या हो गया? A/2। तो ये क्या हो गया आपका? पहले रेजिस्टेंस क्या था? रो L/A था, लेंथ L थी, एरिया A था। ठीक है, अब जैसे लेंथ ट्वाइस करी तो एरिया हाफ हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 4 रो L/A, मतलब क्या हो गया? 4R रेजिस्टेंस हो गया। क्या हो गया? 4R। तो R न्यू हो गया 4R। तो आपको क्या फॉर्मूला आया? अगर N टाइप लेंथ को इंक्रीज किया जाए, ठीक है, तो एरिया N टाइम क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो आपका फॉर्मूला आ गया यहाँ पे N²R। क्या फॉर्मूला आ गया आपके यहाँ पे? R इक्वल्स टू R न्यू जो होगा, ठीक है, वो N² इंटू R हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे ट्वाइस किया था, ठीक है, N की वैल्यू कितनी थी? 2 थी, तो कितना हो गया? 2 का स्क्वायर 4। ये आंसर हो गया 4। तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले से भी करा सकते हो कि न्यू रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। आगे बात करें, देखो आगे हम बात कर रहे हैं रेजिस्टेंस का। सेमीकंडक्टर और कंडक्टर की बात करें तो क्या होता है? ठीक है, दो तरह के मटेरियल है। एक कंडक्टर, क्या? एक कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है आपका? पॉजिटिव कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर होता है। ठीक है, मतलब अल्फा क्या होता है इसका? पॉजिटिव होता है। सर ये अल्फा क्या होता है? तो एक फॉर्मूला देखो रेजिस्टेंस का, फिर कंडक्टर सेमीकंडक्टर की बात करेंगे। R इक्वल्स टू होता है किसी टेम्परेचर पे RT। ठीक है, कंडक्टर के लिए फॉर्मूला है RT इक्वल्स टू होता है R0, ठीक है, 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। ठीक है, ये फॉर्मूला है आपका। मतलब रेजिस्टर का इनिशियल रेजिस्टेंस दिया हुआ हो इनिशियल टेम्परेचर पे, फिर टेम्परेचर आपने बढ़ाया तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? ये है रेजिस्टेंस, किस टेम्परेचर की बात कर रहे हो? ठीक है, ये होगा आपका इनिशियली रेजिस्टेंस या 0, ठीक है, केल्विन पे, या कुछ भी हो सकता है, पहले हो सकता है कि आपने पहले से कुछ टेम्परेचर हो फिर और बढ़ाया हो। ठीक है, तो इनिशियली, ठीक है, रेजिस्टेंस की वैल्यू इनिशियली टेम्परेचर पर। ठीक है, क्योंकि ये डेल्टा टी भी क्या होगा आपका? क्या होगा? T माइनस टी नोट। क्या होगा? T माइनस टी नोट। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, अब बात कर रहे हैं तो अल्फा ये वाला, क्या? अल्फा ये हो गया। ठीक है, चाहो तो इसको फॉर्मूले को हम, ठीक है, अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। अल्फा क्या आएगा? ठीक है, ये अल्फा क्या आएगा? RT अपॉन R0 यहाँ भेज दो। ठीक है, ये R0 यहाँ भेज दिया। ठीक है,
-1 इक्वल्स टू हो गया अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। तो अल्फा हो गया अपॉन डेल्टा टी, तो ये आ गया आपका यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ गई, ठीक है। ठीक है, इसकी अपन को इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं बात करनी, हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। और यहाँ पे क्वेश्चन दिए हैं एनसीईआरटी में, ठीक है, मॉड्यूल में, ठीक है, तो हम उसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बात हो रही कंडक्टर की, ठीक है। तो कंडक्टर में जो अल्फा होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर होता है। क्या होता है, पॉजिटिव कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ता है। क्या होता है, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, किसमें, कंडक्टर में। जबकि सेमीकंडक्टर में क्या होता है, उल्टा होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। तो वो क्या होता है, सेमीकंडक्टर में नेगेटिव कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर होता है। सेमीकंडक्टर की बात करें तो सेमीकंडक्टर में आपका क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। अल्फा क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। दोनों के कर्व आप देख सकते हैं, जहाँ टेम्परेचर बढ़ रहा हो, टेम्परेचर से रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ रही है, वो कंडक्टर होगा। टेम्परेचर बढ़ाने के रेजिस्टेंस वैल्यू घट रही है तो, ठीक है, क्या होगा, सेमीकंडक्टर होगा। इसमें लीनियर कर्व आएगा, ठीक है। कैसे कर्व आएगा, लीनियर, मतलब बढ़ने से, कोई सा भी थोड़ा लीनियर या इस तरह से इंक्रीजिंग कर्व आएगा। इसमें क्या आएगा, कुछ डिक्रीजिंग कर्व आएगा, टेम्परेचर बढ़ने पे आपका रेजिस्टेंस घटेगा, ठीक है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप में कर्व आएगा, ठीक है। तो ये बात हुई कंडक्टर और सेमीकंडक्टर की, राइट। इस पे वैसे कोई क्वेश्चन आप देख लोगे, ठीक है। टी इक्वल्स टू, है ना, कोई भी मान लो, है ना, केल्विन में, सेंटीग्रेड में टेम्परेचर दिया है इनिशियली, उसमें आपको देख लो अगर टेम्परेचर बढ़ाया है तो ये जो वैल्यू होगी रेजिस्टेंस की, जो भी है, सपोज है ना 20 ओम है, ठीक है। टी इक्वल्स टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। आपने कर दिया 80 कर दिया, ठीक है। तो